ये गौरव गाथा उन महापुरुष की है जो स्कूल में गए तो बाकी बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर नहीं मिला। क्लास में बाहर खड़ा होना पड़ता था, वहीं से पढ़ाई करनी पड़ती थी। कई बार प्यासे रह जाते थे क्योंकि स्कूल में चपरासी नहीं आते थे तो पानी पीने को नहीं मिलता था। कोई इनके लिए नल तक चलाना पसंद नहीं करता था। चपरासी आते थे तो नल चला देते थे, पानी पी लेते थे। लेकिन जिस दिन चपरासी नहीं उस दिन पानी नहीं। आगे चलकर एक आर्टिकल में लिखते हैं, नो पियोन नो वाटर। ये गौरव गाथा उन महापुरुष की है जिन्होंने बचपन में अछूत होना क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, सबका सामना कर लिया और ठान लिया कि सबके विकास के लिए, उत्थान के लिए काम करूंगा। आगे चलकर दुनिया के महान विद्वान बने। 2.5 लाख के करीब किताबें उन्होंने पढ़ी। 64 सब्जेक्ट्स का उनको ज्ञान मिला। 9 भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। 32 से ज्यादा डिग्रीज उन्होंने हासिल की और वो डॉक्टर ऑफ साइंस, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे गए। मैं बात कर रहा हूं दी वन एंड ओनली डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और भारत के संविधान के निर्माता बने। 1891 14 अप्रैल को 1891 में इनका जन्म हुआ आम्बडवे गांव में। और जब ये स्कूल जाते थे तो इनके सरनेम की वजह से बहुत लोग इनको परेशान करते थे, तो इनके टीचर ने कहा कि आप आम्बडवे से ही अपना सरनेम क्यों नहीं बना लेते। आम्बेडकर नाम जो है इन्हें उपनाम के रूप में मिल गया। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जीवन भर सोसाइटी के विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए लगातार काम किया। 5 छोटी कहानियां जो बहुत कुछ सिखाती हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की। लाइफ लेसन्स मिलते हैं हमें उनकी कहानियों से। आइए आपको सुनाता हूं। बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत बुद्धिमान थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। मैथ्स की परीक्षा दे रहे थे, 10 सवाल उनके क्वेश्चन पेपर में थे, 10 में से कोई 5 सॉल्व करने थे। डॉक्टर बाबा साहेब को सबके जवाब मालूम थे, उन्होंने 10 के 10 सॉल्व कर दिए और नीचे एक नोट लिख दिया कि 5 जो सही लगे उनको आप कंसिडर कर लेना। टीचर वो जो इनकी आंसर शीट थी उसे लेकर के क्लास में आए, सबको दिखाया, इनको लगा कि शायद डांटेंगे। टीचर ने कहा कि देखो वैसे तो ये नियम के ऑपोजिट है, लेकिन मैं आपकी उस पकड़ को सलाम करता हूं क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से समझ गए हो, इसीलिए आपने 10 के 10 सवालों के सही जवाब दे दिए और इनके लिए बाकायदा तालियां बजवाई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की ये छोटी सी कहानी पहली लर्निंग देती है, लाइफ में डीप एनालिसिस होना, गहरा विश्लेषण करना किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सिचुएशन का बहुत जरूरी है। हम कई बार सतही बातें करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब तक हमें किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम सही समाधान नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा किस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आरबीआई के पीछे भी सोच डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की थी। उनकी एक बुक है द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। उसके बेसिस पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1926 में 1926 में अंग्रेजों ने रॉयल कमीशन, जिसे हिल्टन कमीशन कहा गया, उसे इंडिया भेजा क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद में इंडियन करेंसी, हमारी जो करेंसी थी उसकी हालत बहुत गिरती जा रही थी। डॉक्टर आम्बेडकर हिल्टन कमीशन के सामने पेश हुए। अपनी बुक के बेसिस पर उन्होंने कहा कि आरबीआई जैसी बैंक जो है हमें बनानी होगी और बाद में उनके सुझावों को माना गया और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ये दूसरा किस्सा सिखाता है कि लाइफ में विजन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तीसरा किस्सा है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का उनके किताबी प्रेम को लेकर के। उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी थी उसका नाम था राजगृह। उसमें 50,000 से ज्यादा बुक्स उन्होंने इकट्ठी की थी। उनसे कोई कहता था कि मुझे किताब दे दीजिए पढ़ने के लिए, तो उधार नहीं देते कोई किताब। वो कहते थे कि मेरी लाइब्रेरी में आइए, वहां आकर के आप अच्छे से उस किताब को पढ़िए। बाबा साहेब के सहयोगी ने किस्सा शेयर किया कि दिल्ली में हम गए थे और पुरानी दिल्ली के उस एरिया में मैं लेकर के गया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को, जहां किताबें मिला करती थी, पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा था। वहां पहुंचे तो मैंने उनसे कहा कि लंच का समय हो रहा है, हमें चलना चाहिए भोजन के लिए, फटाफट चलते हैं। लेकिन वो रुके रहे। उनके वहां पहुंचने की खबर लोगों को मिल गई तो लोग आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, इतने सारे लोग आ गए। लेकिन उस सबके बीच में भी लगभग उन्होंने 20 से 24 किताबें अपने लिए खरीद ली। इतना उन्हें किताबों से प्रेम था। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने ज्ञान के आधार पर ही हमारे संविधान का भी निर्माण किया और लोगों तक उनका हक मिले इस बात को सुनिश्चित किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग, लाइफ लेसन है कि नॉलेज गेन करते रहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको लगता है कि मैं फ्री हूं, रिलैक्सेशन के लिए क्या करूं, तो डॉक्टर बाबा साहेब कहते थे कि आप किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक सब्जेक्ट की छोड़िए, दूसरे की पढ़ना शुरू कर दीजिए। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं हम इंसानों की। 1943 के लगभग की बात है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब को वाइसराय काउंसिल में जो है शामिल किया गया था और वाइसराय काउंसिल में उन्हें श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर बनाया गया था। साथ ही पीडब्ल्यूडी का भी उनको जिम्मा दिया गया था।
ये जो डिपार्टमेंट था इसका बजट बहुत मोटा था और ठेकेदारों में इसका कॉन्ट्रैक्ट लेने की होड़ मच गई थी। तो इसी लालच में दिल्ली का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, उसने अपने बेटे को बाबा साहेब के बेटे यशवंत राव के पास में भेजा और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दीजिए, 20 से 25%, 50% तक का कमीशन जो है हो जाएगा, ऐसा वैसा उसने बोला। और यशवंत जी भी थोड़ा लालच में आ गए अपने पिताजी के पास, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास जाकर के कहने लगे। तो उन्होंने डांटा और कहा कि मैं अपने बेटे के उद्धार के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं समाज के उद्धार के लिए यहाँ आया हूँ। ये चौथी बात, चौथी जो लर्निंग है आज के लीडर्स को भी लेनी चाहिए, सोसाइटी में हर व्यक्ति को लेनी चाहिए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार बने रहिए, ईमानदारी का साथ मत छोड़िए। और पांचवा किस्सा बड़ा ही छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देता है। यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहेब उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ की जो लाइब्रेरी थी उसके खुलने से पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे। लाइब्रेरी का समय समाप्त हो जाता था, उसके बाद भी रिक्वेस्ट करते थे पियोन से कि थोड़ी देर और मुझे बैठने दो। तो एक दिन पियोन ने पूछ लिया कि क्या चाहते हो लाइफ से, तुम मौज मस्ती करने नहीं जाते, पार्टी करने नहीं जाते? देखो बाकी बच्चों को पार्टी भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। बाबा साहेब ने कहा कि मैं अगर मस्ती करने चला गया तो वहाँ मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा, मुझे पढ़ाई करनी है, अपने लोगों का उत्थान करना है। ये पांचवा जो किस्सा है ये शेयर करता है लर्निंग, सबसे बड़ा लाइफ लेसन कि हमें सबका ख्याल रखना आना चाहिए, सबके लिए केयर करने की जो फीलिंग है वो अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। और जाते जाते डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 3 बड़ी कमाल की बातें। सबसे पहली, जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वो कभी गलत काम नहीं करता है। दूसरी, अपने भाग्य की जगह अपनी मेहनत को, अपनी मजबूती को ज्यादा विश्वास करना शुरू कीजिए। और तीसरी, जिंदगी लंबी होने की जगह महान होनी चाहिए। जिन्हें इंसानों ने छूने नहीं दिया उन्होंने छू लिया आसमान। भारत रत्न, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को शत शत नमन। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ नई मोटिवेशनल कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।